हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। तो आप सभी लोगों ने अपना श्रमोदय विद्यालय का फॉर्म तो डाल दिया होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा चयन या सिलेक्शन श्रमोदय विद्यालय में हो पाए। तो उसी की पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो श्रमोदय विद्यालय की परीक्षा में इस बार बैठने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर श्रमोदय विद्यालय के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्या इसकी कोई मार्केट में बुक आती है। तो मैं आपको इस सवाल का जो आंसर है वो क्लियर कर देता हूँ। श्रमोदय विद्यालय की मार्केट में कोई भी बुक नहीं आती है। इसका रीज़न ये है कि श्रमोदय विद्यालय के लिए सीट्स बहुत ही कम है, जिस वजह से कोई भी पब्लिकेशन अपनी बुक को प्रकाशित नहीं करता। किसी भी पब्लिकेशन की बुक है वो नहीं आती है। तो जिन बच्चों के भी मन में ये डाउट है कि श्रमोदय विद्यालय के लिए कोई बुक आती है या नहीं आती है, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, श्रमोदय विद्यालय के लिए कोई भी बुक मार्केट में नहीं आती है इसकी तैयारी करने के लिए। कि आपको श्रमोदय विद्यालय की तैयारी है उसको किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो श्रमोदय विद्यालय का सिलेबस है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को श्रमोदय विद्यालय के सिलेबस के बारे में पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस का मतलब होता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस पाठ्यक्रम से आएंगे, ठीक है, किन किताबों से आएंगे। तो बेसिकली जो सिलेबस है, आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हो और आप 6वीं के लिए श्रमोदय का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका जो 5वीं क्लास का सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आएंगे, वही आपका सिलेबस है। ठीक है, मतलब आप कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हो तो उसी की किताबों से आपके श्रमोदय विद्यालय के पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो वही आपका श्रमोदय विद्यालय का सिलेबस है। सिलेबस के लिए आपको कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसी की क्लास की बुकें आपका सिलेबस है। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वो इस परीक्षा के PYQ हैं। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पुराने वर्षों के पेपर। मान लीजिए 2023 में जिन बच्चों ने श्रमोदय का पेपर दिया होगा उनका आप पेपर देख सकते हो, उस पेपर को देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि श्रमोदय विद्यालय में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो आपकी बुक रहती है उसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जबकि जो श्रमोदय विद्यालय में क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपकी सिलेबस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के श्रमोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको जरूर पढ़ना है। इनको आप पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन किस तरीके का पैटर्न है, क्वेश्चन का कहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस सब की जानकारी आपको PYQ पढ़ने से हो जाएगी। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिनसे श्रमोदय विद्यालय की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं अपना टॉपिक, किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है जिनसे पेपर में क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो पहला आपका हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में आपका प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और आपकी जो क्लास के चैप्टर हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उसमें जो हिंदी के पाठ हैं उन पाठों के बीच में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको हिंदी में पढ़ लेना है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हो गया, 3 चीज़ें ये हो गई। इसके अलावा आपके टेंसेस भी आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, और जो हिंदी की आपकी टेक्स्ट बुक है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में आपके जनरल मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो जो जनरल साइंस या फिर जनरल सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो। आपके पेपर में सभी सब्जेक्ट से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 25 नंबर के क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। तो इस पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो रीजनिंग का रहता है। ठीक है, रीजनिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग को आपको जरूर पढ़ना है। अब आप रीजनिंग कैसे पढ़ोगे, तो देखो हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल रहा हूँ रीजनिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। बस रीजनिंग में एक प्रॉब्लम है कि आपके पास जो बुकें हैं, जो स्कूल की बुक हैं, वो उससे आप रीजनिंग को कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग एक अलग टॉपिक होता है। आपकी स्कूल की बुक्स में आपको रीजनिंग कभी नहीं पढ़ाया गया, और यही सबसे ज़्यादा इस परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर का है। तो बस इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो आपने अगर रीजनिंग और गणित को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके श्रमोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, इनसे क्या होता है, ये सिंपल होते हैं, है ना। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और अगर सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, आपको तो उनसे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे ना।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गणित और रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गणित और रीजनिंग थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, जिससे सभी बच्चे इनको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर ली तो आपसे रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएंगे। तो आपको गणित और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको इन विषयों को इसलिए ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि इनको और बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर आप ये सारी चीज़ों को खुद से देखोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि आपको ना तो PYQ नेट पर मिलेंगे, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलेंगे, ना ही इस परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ना ही आपको कोई रीजनिंग और जो मैथ्स है वो पढ़ाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, हमारी पूरी ओन स्टडी की टीम ने एक क्रैश कोर्स बनाया है, जिसमें आपको कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं जितनी भी ये परीक्षाएं सभी की श्रमोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है। और इस कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। तो इस कोर्स में मिलती हैं आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। इसके अलावा आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। मान लीजिए आप कोई क्लास लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाए तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इसके साथ ही हम इस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। स्टडी मटेरियल का बेसिकली मतलब यही है कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF से दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं और घर से पढ़ने के लिए भी कुछ चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा इसमें आपको डाउट सेशन भी मिलता है। मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो लाइव 24/7 वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको सभी पुराने वर्षों के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स के माध्यम से हम आपको परीक्षा की पूरी तैयारी करवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारा ऑफर चल रहा है। ये जो पूरा कोर्स था ये पहले 499 रुपये का था, लेकिन अभी हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें आप एक कोर्स को 199 रुपये में खरीद पाओगे। आपको सिर्फ एक बार 199 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको इस कोर्स में सारी चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। तो जो पेमेंट है वो सिर्फ एक बार करना है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर आपको हमें व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर कॉल करना है। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।